हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आम का सीज़न तकरीबन ख़त्म हुआ ही चाहता है और सबका ये ख्याल था कि सीज़न भी आराम से गुजर जाएगा, मगर अचानक थोड़ी देर पहले आवाज़ आई आम खाएगा आम। तो एक पेटी बची हुई है अभी भी। हाँ, एक पेटी बची हुई है और जो है वो पेटी ज़ाहिर है आपको भी पता है किसकी है। वो है जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की, जो कि MNA हैं PTI के कराची से। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि उन्हें जो है गवर्नर हाउस कराची में कराची से जो जीतने वाले इन इंतखाबात में MNAs और MPAs उनकी मीटिंग हुई है उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया और इस बारे में वो कुछ इजहार ख्याल करना चाह रहे हैं। और अचानक उसके बाद वो समाज TV चैनल पर नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब हैं वो कराची को अहमियत नहीं दे रहे और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो कि नाला हैं बज़ाहिर पार्टी से। 14 अब वो 14 में उनके लिए खसूसी स्क्रीनिंग हो रही है गालिब फिल्म की। बिल्कुल गालिब सॉरी मतलब गालिब फिल्म की स्क्रीनिंग तो अभी शुरू होगी। वो दुआ करो बस रेंजर्स हेडक्वार्टर के आसपास ना हो, क्योंकि ये मामलात वहीं से चल रहे थे किसी ज़माने में। खैर भारत हाँ। तो आमिर लियाकत साहब का ये अचानक आया और सोशल मीडिया पर खासी हलचल मच गई कि जनाब ये क्या हुआ। और जब इनको टिकट दिया गया था तब भी खासी इसके ऊपर ले दे हुई थी PTI के अंदर से भी बाहर से तो जाहिर होती है सब कहते PTI, लेकिन PTI के आपको याद होगा वोटर्स ने ये भी कहा था कि यार मतलब इमरान खान साहब आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम जो है ना सिर्फ आपकी वजह से पत्थर रख कर दिल पर कर रहे हैं, आपने कहा है तो कर लें। अच्छा, बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि सर थोड़े से मोहतात भी रह लें, हाँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कभी भी पलट सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। और ये मैंने अपना फ़ोन, मुझे पता है कि हमारी SOPs की ये खिलाफ वर्जी है, मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पे टिकट देखते रहूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता अगले 2 मिनट के अंदर ये दोबारा एक और हाँ, यहाँ पर सीन भी हो सकता है, पार्ट 2 चल जाए। हाँ, दूसरा ये है कि वो नाक़दीन ये कहते हैं कि भाई उनको वजारत नहीं मिली या कोई ओहदा नहीं दिया गया, तो इस वजह से, हालांकि वो ऐसा नहीं है। उन्हें वो देखी कि ना पहले कभी कोई तमन्ना थी ना और जब ये शामिल हो रहे थे तो उस ज़माने में एक जुमला था, हालांकि मैं उसका मुझे अच्छा नहीं लगा वो जुमला आमिर भाई के लिए, लेकिन एक जुमला कैसे अच्छा लग सकता है कि जी PTI आमिर लियाकत हुसैन में शामिल हो गई जब ये हो रहे थे। अच्छा, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि ये बदतमीज़ी की बात है, बल्कि मैंने खैर मकदम किया था, आपको याद हो? मुझे याद है बिल्कुल। PTI को एक आमिर भाई ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था, ये कॉल की थी 1000 FG का इंजेक्शन जो है उसके बराबर है इनकी शमूलियत। आर्सेनिक का PTI को उससे पहले तो टके से यहाँ बिकती थी कराची में, हाँ, इनके आने से इनके कितनी सीटें मिली हैं इनके आने से? 14 बनी। तो लेकिन एक बात है, मैंने उनकी जो समा से वालों से गुफ्तगू शुरू, 2-3 चीज़ें उन्होंने जो हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी उनकी। मसलन उन्होंने कहा जी देखें, इस शहर ने आपको 14 सीटें दिलवाई जिसका खुद PTI भी तस्वुर नहीं कर रही थी, तो यार कम से कम इतना हक़ तो बनता है खान साहब कि आपने हलफ ले लिया, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आधे दिन के लिए कराची आके यहाँ के शहरियों का शुक्रिया अदा कर दें। और मतलब ये बात मेरा ख्याल है। हाँ, नहीं, बड़े दिल दुखा है मैं ख्याल है भाई का इस बात, सही बात ज़रूर। लेकिन उन्होंने साथ फिर कुछ 2-4 बातें ये की, क्योंकि आपको याद होगा उनकी जो पार्लियामान का जब सेशन हुआ था वोट टेकिंग वाला, तो एक उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी जिसमें वो जरदारी साहब के कदमों में बैठे जी बिल्कुल। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इमरान खान ने कहा था कि तुम जाकर के जरदारी साहब से कहो कि हमें जो अच्छा, आपका ख्याल है कि पता नहीं उसका क्या मतलब? मेरे ख्याल में ये तो उनका बड़ापन है, आजिज़ी है। नहीं, जवाब दिया इसका, वजाहत की है। हालांकि आमिर लियाकत साहब को क्या ज़रूरत है किसी के कदमों में बैठने की, लेकिन ये उनकी शख्सियत की अजमत, बड़ापन और आजिज़ी है कि वो इन बातों का वो बुरा नहीं मानते। नहीं, हल्के। तो मेरा ख्याल है आज की बातें भी सीरियसली लेनी चाहिए खान साहब को उनकी। नहीं, मुझे अब ये कि वो क्या करेंगे, दिस नीड्स टू बी सीन। अभी उन्होंने कहा 4 सितंबर को जब इलेक्शन होंगे सदारत के, तब हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे, लिखा है उन्होंने। और मौलाना फजलुर रहमान कल कराची सुबह और वो जो है MQM, GDA, पीपल्स पार्टी और इन लोगों से भी मिलने की वो कोशिश करेंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना
कि क्या होगा इस सारी सूरत हाल में। लेकिन बहरहाल एक झटका तो अचानक लगा ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में अब अपोजिशन भी थोड़ी सेटल डाउन हो गई थी कि चलो यार मतलब ये अब बन गई है, अब आगे ही जाएगा। आज काबीना की मीटिंग में कुछ चीज़ें भी हो गई, एक रोड मैप भी दे दिया गया और सबका ये ख्याल था कि कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं ज़ाती तौर पे और अगर आप इजाज़त दें तो आप दोनों की जानिब से भी खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ PTI के कुछ लोगों का, कि हम ये समझ रहे थे कि हमें प्रोग्राम जब हम बैठा करेंगे कि जी आज क्या लें क्या नहीं लें टॉपिक, तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतना ज़बरदस्त मेन्यू रोज़ाना आ जाता है कि हम स्पॉइल हो चुके हैं चॉइस के बारे में कि कौन सा जो है और कौन सा छोड़ दें। कसम से तो थैंक यू फॉर, हाँ नहीं थैंक्स एवरीथिंग, थैंक्स एंड नो थैंक्स ऑल्सो, क्योंकि इस तरह हम सुस्त हो जाएंगे। यूजुअली हमारी दुकान शुरू होती थी कोई 1 बजे 1:30 बजे, यार देखिए ये खबरें हैं, इस पर हमने यहाँ बड़ी एनालिसिस करना है। लेकिन अब तो ऐसे है ना बैठे बैठे यार नहीं, जैसे मैं आपको एक और मिसाल दूं, आपने कही थी कि इमरान खान को एक दफा वजीर आजम बन जाने दें, फिर तो रोज खबरें होंगी। नहीं ये तो मैंने कहा था, लेकिन मतलब एक हमने ये भी कहा था कि दे देखें हम 100 दिन दे देंगे, उसके बाद हम ये बातें करेंगे। लेकिन आप मजबूर कर लेकिन मसला है कि खबरों का मनोसलवा उतर रहा हो। हाँ यही आई मीन, अब तो देखो यार पॉइंट यही है कि मैं तब्दीली वाले भाइयों, ये भी तो आपने खुद ही किया है ना यार। किसने कहा था कि पेप्सी 65 की कर दो? किसने कहा था? आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा था, वो सदा आपने कहा था, नहीं कहा था। लेकिन अगर किया था तो आप भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग हुआ था, आपको याद है कि पहले इनका शामिल होने का प्रोग्राम था, फिर अचानक उस वक्त ये खिसक गए थे और इन्होंने कहा अभी नहीं शामिल हो रहे, और फिर बात होते होते फिर ये इन्हें बनी गाला बुलाया गया और बातचीत हुई, फिर अचानक से ये शामिल हुए, फिर जीत भी गए। बहुत अच्छी बात है। कराची के एतबार से उनका जो पॉइंट आप रेस कर रहे हैं कि कराची को उस तरह से वो इमरान खान नहीं दे रहे अहमियत, और उन्होंने कहा भी कि इमरान खान ने उन्हें हमेशा कहा कि मैं पंजाब के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल वो तो उसने ये भी कहा कि एज अ पॉलिटिकल लीडर वो डिसीजन उसकी सही भी थी, क्योंकि ज्यादा सीटें वहां से ही मिलनी थी। अच्छा, कराची के फोकस पे बात तो वजारतें भी तो कराची को दी हैं यार, ऐसी क्या बात है? ये पूरा सेगमेंट इसी पे करना है यार। देखिए अगेन ये भी डायलेमा है ना वसत भाई, कि हमारा प्लान क्या था? हमने प्लान था कि यार जो फेडरल कैबिनेट पे बातें होंगी उस पे बात कर लें, उस पे बात करेंगे, वो भी अहम है, कर लें, वो भी अहम है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये भी कहा है कि 1000 अरब की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार। ये एनेक्डोट्स चलते रहेंगे इंशाल्लाह 5 साल तक। चलो, आज जो एक अहम बात हुई, वफाकी काबीना ने कुछ फैसले बड़े मज़ेदार और अहम किए हैं। मसलन टास्क फोर्सेस या कमेटीज़ कह लें वो बनाई हैं, जो 90 दिन में ये बताएंगी कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। जैसे 10 मिलियन मुलाजमतें और 5 मिलियन मकानात का जो वादा किया है PTI ने, इसको प्रैक्टिकली कैसे तो वो बताएंगे टास्क कमेटी। सिविल सर्विस की इस्लाहात, जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद किसी ने इस्लाहात के बारे में नहीं सोचा था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए भी एक टास्क कमेटी है जो अपनी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस पेश करेगी कि कैसे इस्लाह की जाए। फिर अवामी तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की रकम खुर्द बुर्द होती है, उसका ज़िया होता है, उसको कैसे प्रैक्टिकली रोका जा सकता है। डॉक्टर इशरत हुसैन की कमेटी है। फाटा को ज़्यादा तेज़ी से कैसे खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जा सकता है, उस पर एक कमेटी बना दी है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशंस के सूबाई असेंबलियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है करीब। अच्छा, जनूबी पंजाब जो है उसको सूबा कैसे बनाया जाए, इस सिलसिले में चूँकि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है सूबाई असम्बली में भी और पार्लियामेंट में भी, तो नून को और पीपल्स पार्टी को के साथ मिलके एक वायबल एक स्क्रिप्ट या मुसवदा बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी और खुसरो बख्तियार को डिप्यूट किया गया है। ख़वातीन की वरासत का कानून अगरचे मौजूद है, लेकिन ख़वातीन की वरासत पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नैब कवानीन में तरमीम, 2 चीज़ें जो नैब कवानीन और इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसमें तरमीम के बारे में इन्होंने कहा है। अब वो हो पाएंगी क्योंकि नैब का कानून जो है वो मैं पहले वो पूरा पॉइंट जो फैसले हुए वो बस यही थे। और FBR के नए चेयरमैन नेशनल बैंक के सदर को हटा दिया गया। 10 अरब दरख्तों का जो मंसूबा है कि पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे, ये सारे फैसले
देखिए आप दरख्तों की बात करें, मैं सिर्फ आम के दरख्त का सोच रहा हूँ यार, ये है आमिर लियाकत इफेक्ट। तो देखिए ये किस तरह की बातें करें, मैं सीरियसली गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ खान साहब के प्लान पे 5 साल के, और ये पता सर मैं भी करना चाह रहा था ना यार, मसला यही है, मसला यही है यार। इस दौरान मैं इन्हें समझाने की चले कोशिश करें। वेलकम बैक। और अब जिक्र थोड़ी हेलीकॉप्टर कंट्रोवर्सी का, जिस पे आप गुज़िश्ता 48 घंटे से बेतहाशा जो है प्रोग्राम भी देख चुके हैं, बातें भी सुन चुके हैं। हेलीकॉप्टर इमरान खान साहब का ये ख़बर आई थी कि वो वीकेंड पे जब बनी गाला जाते हैं तो वो अपने हेलीकॉप्टर में जाते हैं, और उसकी वजाहत अली मोहम्मद खान साहब ने दी थी कि जनाब ये जो है ना सस्ता होता है, और जो है बजाय एक कॉन्वॉय ले जाने के अगर हेलीकॉप्टर में जाए तो ये सस्ता पड़ता है। अच्छा कितना सस्ता होगा सबको ये सवाल तो नहीं। जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में उसको फ़लसफ़े को पानी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मैंने जो हिसाब लगाया है कोई 55 रुपये फ़ी किलोमीटर बनता है, और वो वज़ीर आज़म हाउस से 4 किलोमीटर के फासले पर है, तो आप लगा लेंगे मतलब 210 रुपये, 220 रुपये, हाँ 220 रुपये, और तो मतलब ये हालांकि 15 किलोमीटर है। अच्छा, जो उसके बाद तमाम लोग जो है ना, एक तो नाक़दीन भी ना मतलब बिल्कुल कोई यार एक मिनिस्टर बात कर रहा है यार, मान लिया करो, थोड़ा मान लिया करो यार। उसे भी कहीं से देखा ही होगा ना, तो उससे पूछा लोगों ने ना कि ये 55 रुपये कहाँ से आई। फिर आज उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट की ब्रीफिंग में, तो लोग बाग फिर देखे ना एजेंडे को छोड़ के उन्होंने कहा सर ये हेलीकॉप्टर का बताएं ना, तो सुनिए फिर क्या कहा उन्होंने। जो सर आपसे सवाल ये है कि आपने कहा है कि 50 पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर जो है वो खर्चा आता है, करते हैं, तो गाड़ी ये बताइए कि BBC की रिपोर्ट है उसमें 12,000 समथिंग लिखा हुआ है कि 3 नॉटिकल माइल्स के बाद चलता है, तो ये किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और कहाँ से? गूगल किया था, मैंने भी गूगल किया था, आप भी कर लो जी। बोलिए एक मिनट, एक खातून का जी। जी My question to you is that PTI is on the view for bringing change, for following the simplicity ways, different ways of simplicity, but Imran Khan is using helicopter for coming from Banigala to PM House. सही है। On the other hand, CM Punjab is also using a protocol to which the baby girl died. नहीं, आपका कहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर को ऊबर कार पे आना चाहिए। No, फिर सिंपलिसिटी। That's not promoting the VIP culture. It's not VIP। जी अच्छा, उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो गूगल पे देखा, तो आप अच्छा बड़े लोगों ने गूगलिंग की है, बड़े लोगों ने गूगलिंग किया। मुझसे साहब आपने भी इस पे काफी गूगलिंग की है, आपको क्या मिला है इसमें यार बताएं। मुझे जो ताहिर इमरान है BBC के मेरे एक्स कुलीग, वो तो चूंकि धत्ती हैं एविएशन के, उन्होंने पूरा जो है कैलकुलेटर लेके जो है पूरा हमें नहीं करना पड़ा, हारमोनियम बजाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक का ज़मीनी फासला 15 किलोमीटर और फ़ज़ाई फासला है 8 नॉटिकल माइल्स, और जो हेलीकॉप्टर जो खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं AW139, उसमें फ़ी नॉटिकल माइल तेल का ख़र्चा $13 है, यानी 1600 रुपये। तो उस लिहाज से $104 एक तरफा किराया बनता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके और बनीगाला तक का। लेकिन उसमें अगर आप अमला, फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल, रूट पे पुलिस वालों का निफाज, हेली पार्किंग, वेटिंग चार्जेस वगैरह कई अखराजात होते हैं, वो शामिल कर लें तो कुल मिला के 50,000 रुपये फ़ी नॉटिकल माइल तक आ सकता है ख़र्चा। अच्छा ये तो थी ये दानिश्वरों की कैलकुलेशन, हाँ, छोड़ दो। लेकिन जो ट्रू प्रैक्टिकल कारोबारी लोग हैं, जो कि सड़क के कारोबारी लोग हैं, उन्होंने जनाब जैसे ये सुना कि ये 50-55 किलोमीटर का है, तो उन्होंने और कैलकुलेट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे 15 रुपये किराए पे, एक मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, 15 रुपये फ़ी मील किराए पे उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस गालिबन पेशावर में शुरू कर दी है। ना करो यार। हाँ दिखाएं, मैं दिखाऊं? दिखाएं प्लीज। ऐसी आसान पश्तो है कि आप भी समझ जाएंगे। चलो बोर्ड वाला बोर्ड का काल शेरपुर अस्पताल फेज वन हाँ खोल करता अजी से बना रहा के सबर का किराया सुन रहे चरगान चौक सरा और सिर्फ 15 रुपए बीबी ज्यादा रखिए जो बीबी कहीं से पहले ना वाला
बड़ा देर पूरी थी, बड़ा देर पूरी नहीं थी, ना बड़ा देर पूरी नहीं थी, देखिए उड़ान खाली था, बोर्ड नवारा था, ताकाल तो सी ताकाल बंदी थी, वाह बड़ा देर तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये देखो ना, लेकिन मैं जो उसने कैलकुलेशन लगाई है ना, वो उसने लगाई सिंपल के आप कोई हेलीकॉप्टर हायर अगर करते हैं ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का अपना हेलीकॉप्टर है, तो आपके पास एक एसेट मौजूद है। हाँ। ये उस तरह कैलकुलेट नहीं हो रहा कि आप अब मैं इसमें तो कहता हूँ कैलकुलेटर को ही फेंक दो यार, थोड़ा मतलब देखें अब कितनी मजेदार बातें हो रही हैं और बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। कम से कम एक जो उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ट्वीट की थी, आज सुबह की थी, इनफैक्ट सुबह 7 बजे, उसकी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था कि शायद ये तंज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, और हालांकि ये पीटीआई के मेंबर हैं। अब समझ में आई है क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी हेलीकॉप्टर की उड़ान 55 रुपए फी किलोमीटर, नए पाकिस्तान की शान, ये सब गैबी इमदाद है। हासिदीन की समझ में नहीं आ रही कि अकल से मत सोचो दुश्मनों, ये हेलीकॉप्टर इश्क से उड़ता है, हैशटैग परवाज है जुनून। अब उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने जो नया बयान दिया है शाम में समझ आ गई है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, हम कराची की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कराची को इग्नोर किया, मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि पीटीआई के जो इत्तेहादी है कराची में, कौन, MQM, वो भी इसमें आ रहे हैं और वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि सर 55 किलोमीटर तो आपने बहुत ज्यादा दे दिया। सैयद अली रजा आब्दी की अगर ट्वीट दिखाएं तो सैयद अली रजा आब्दी ने कहा कि सर ये जो मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बिल्कुल लोकली असेंबल्ड है, वो साहब आप भी देख सकते हैं, ये 55 किलोमीटर से 55 रुपए से भी कम। अच्छे वक्तों में तो भाई जो है वो दिखा के ही फ्री में ले जाया करते, वो एक अलग बात है। अब बुरे वक्त है सर, अब बुरे वक्त हैं, अब तो वो मुफ्त में झींगे भी नहीं खिलाते। आब्दी भाई बॉट्स पर यार छोड़ दो, आब्दी भाई बॉट्स का नाम भी लिया, अब तो खिला दो। और फिर आपको पता है कि बहुत आशिकीन है, तब्दीली के आशिक हैं यहाँ पर। तो एक और साहब हैं, नाम मुझे अब याद नहीं है, उन्होंने एक और तस्वीर दी, उन्होंने कहा 55 क्या यार, ये आप देखें मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर, रिक्शा चला देना सर, मैं क्यों आपको बार बार तो नहीं कहूँगा ना कि चला दें। हाँ, ये देखें, ये आपका मॉडिफाइड है। और अगेन आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जाहिर है कि जितनी भी जुगाड़ू कौम तो हम हैं, तो एक सुजुकी डब्बा भी है, वो भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपको भी दिखा रहे। सुजुकी डब्बा आपका फेवरेट है, सुजुकी डब्बा दिखाएं यार, अगली स्लाइड पर जाएं, मेरे पे नहीं, अगली स्लाइड। ये डब्बा तुम्हें डब्बा मैं डब्बा लगा, ये देखा ना, ये क्या कॉम्पिटिटिव टीम है, इसको जो कोई बात नहीं यार, ये तो देखो 55 रुपए वाली है। एनीवे, और फिर एक नूरुद्दीन काकड़ साहब ने डायरेक्ट हमें टैग किया है, तो उसको तो दिखाना चाहिए, बचपन की याद ताज़ा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सर ये वाकई वो हेलीकॉप्टर है जो 55 रुपए किलोमीटर ने चलता है। ये याद है आपको यार, बचपन में कितने इस तरह के हेलीकॉप्टर दिखते थे, अब तो बेचारे नजर ही नहीं आते कहीं यार, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और फिर आखिरकार क्योंकि दौर है रिन्यूएबल एनर्जी का और सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी, और आपको पता है कि पेट्रोल का इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है और वो खत्म ही हो गई है, तो ये एक ऑर्गेनिक हेलीकॉप्टर है। ये देखिए ऑर्गेनिक हेलीकॉप्टर, और आपको पता है कि ऊंट की जो खासियत है, ऊंट के कोहान में पानी जो होता है वो स्टीम बनाता है और उससे स्टीम बनाता है, या तो फिर आप आगा वकार को सब। अच्छा, मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए, मैं सीरियसली, वो एक हेलीकॉप्टर वो भी होता है धागा खींच के यूं करे तो उड़ जाता है ना। ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहना चाहता हूं कि भले 500 रुपये 55 रुपये खर्चा है या 50,000 रुपये फी नॉटिकल माइल खर्चा है, ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इसलिए ठीक है कि वीआईपी प्रोटोकॉल में जो हज़ारों गाड़ियां एक घंटे तक जैम रहती हैं चारों तरफ, और उस पे से जन से जो गुजरता है उससे लाख दर्जे बेहतर है कि ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो जारी रहनी चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और उन लाखों लोगों के लिए जो करोड़ों रुपए का पेट्रोल जला देते हैं। तो करोड़ों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले में ये 50,000 रुपए भी है, तो मुझे उस पे बिल्कुल एतराज नहीं है। अच्छा, अगर ये आर्ग्यूमेंट दे दी होती ना, ये आर्ग्यूमेंट दे दी होती ना, कोई मसला मेरा ख्याल है पीटीआई को ये आर्गुमेंट देनी चाहिए, अब दे दो, परवाज है जुनून और ब्रेक, ताकि बच्चे एम्बुलेंसों में ना मरे, इसलिए वो ज्यादा बेहतर। बेशक। वेलकम बैक। ये जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा, ये अब
पीते हैं इसमें आर्सेनिक यानी संख्या की मकदार नेचुरली होती ही है, लेकिन अगर ये मकदार एक मखसूस पैमाने से ज़्यादा हो जाए तो फिर इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। और आलमी इदारा सेहत का ये कहना है कि कई ख़ित्ते, जिनमें बिलखुसूस जनूबी एशिया का जो हमारा ख़ित्ता है, इसमें जो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ायर हैं हम चूँकि तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं कुएँ के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए और वैसे, तो जो संख्या की मकदार है वो उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि दुनिया भर में 43,000 अमवात सिर्फ संख्या मिले पानी से हो रही हैं। और ना अगर अमवात नहीं होती तो ये डायरिया, खूनी कै, जिस्म दर्द, खाल के सरतान, फेफड़े, गुर्दे और जिगर पे मनफी असरात का सबब बनता है। पाकिस्तान की सरतान पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो कहा यह जाता है कि जो जनूबी पंजाब के अजला हैं, सेंट्रल सिंध के अजला हैं और जो थरपारकर जैसे इलाके हैं, वहाँ चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी को नाकाफ़ी पानी होने के सबब और तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा उसकी जो संख्या की मकदार है वो ख़तरनाक हद भी बहुत अरसे से पार कर चुकी है। लेकिन इसका तदारुक कैसे किया जाए? तदारुक किया जा सकता है, लेकिन हो ऐसे, इस बारे में ज़रार खोड़ो ने एक मेहमान को मदऊ किया। और मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि पिछले साल एक अंदाज़ा लगाया गया था कि 5 करोड़ पाकिस्तानी आर एट रिस्क ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। आपने बात की जनूबी पंजाब थरपारकर की, शहरों में और भी बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बोर और कुएं से ही पानी निकालते हैं और जितनी गहराई बढ़ती जाती है उतनी ही आर्सेनिक की मकदार बढ़ती जाती है। अगेन फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? अच्छा, दुनिया भर में फिल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं। तो हाल में ही एक पाकिस्तानी टीम ऑफ रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में काम करते हैं, डॉक्टर नबील नियाजी की टीम ने एक नई सोल्यूशन बनाई है। अच्छा। और डॉक्टर नियाजी आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नियाजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो आपने जो ये फ़िल्टर बनाया है और जो अपनी सोल्यूशन ढूंढी है वो काफ़ी अनोखी है, काफ़ी यूनिक है, क्योंकि आपका कहना है कि आप तरबूज के छिलके को इस्तेमाल करके आर्सेनिक के सस्ते और देर पा चलने वाले फ़िल्टर्स बना सकते हैं। आप हमें समझा सकते हैं कि ये कैसे होता है? थैंक यू सो मच ज़रार फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। और मैं सलाम करता हूँ मुबशिर ज़ैदी साहब को भी और वसतुल्लाह खान साहब को भी। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान में इमर्ज हुआ और इसको रिसेंटली हमने फिर दोबारा रिपोर्ट किया कि अबाउट 43 मिलियन पीपल जो हैं वो हाईली रिस्क पे हैं आर्सेनिक के जी। तो इस लिहाज से मैं और मेरी टीम स्टूडेंट्स की हम 2012 से यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो 2014 में एक प्रोजेक्ट हमने, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा का, हमने प्रोजेक्ट विन किया। तो आइडिया ये था कि जितने भी ये बायो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। तो हमने ये प्रोजेक्ट उनको सबमिट किया और एंड वी वन दैट प्रोजेक्ट। तो उसके बाद हमने इसमें एक रेंज ऑफ बायो वेस्ट मटेरियल्स हमने यूज़ किए। इसमें कुछ मतलब जैसे हैं केले का छिलका, मैंगो का छिलका हो गया, तरबूज का छिलका हो गया, ऑरेंज का छिलका हो गया, इसी तरह जो वीट स्टॉक रेजिड्यू होता है। तो इसमें मेरे कोई एक पीएचडी स्टूडेंट ने अराउंड 16 के करीब मेरे एमफिल स्टूडेंट्स ने काम किया। तो अबाउट 4 साल की मेहनत के बाद फाइनली जो हमारे पास जो सबसे एफिशिएंट मटेरियल आया वो ये तरबूज का छिलका था, वाटरमेलन रिंड। तो वाटरमेलन रिंड को जब हमने लैब के अंदर टेस्ट किया तो इसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आए। मतलब अबाउट 98 to 100% जो है ना लेबॉर्ट्री के अंदर हमने आर्सेनिक को पानी में से रिमूव किया। हमने फिर ये सोचा कि वाई नॉट वी शुड कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हम काम कर रहे थे। हमने कोई विहाड़ी, मेलसी, सरगाना, चीचावतनी, बहावलपुर, चोलिस्तान, इन इलाकों से हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए
और हमने एक छोटा सा फ़िल्टर बनाया लैब के अंदर, और उसके अंदर जो हमने फ़िल्ट्रेशन मीडिया डाला, ये वाटरमेलन रिंड था। तो बेसिकली ये काम करने से पहले हमने वाटरमेलन रिंड को थोड़ा सा ट्रीट किया, क्योंकि इसको हमने स्टेबलाइज करना था वाटर एनवायरनमेंट में, और ये जो ट्रीटमेंट थी बड़ी एफिशिएंट थी। इसको हम कहते हैं जेंथेशन का प्रोसेस। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली सल्फ़र ग्रुप को हमने इसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ा दी। अब सल्फ़र की ये नेचुरल एसोसिएशन होती है कि वो आर्सेनिक को नेचुरल एनवायरनमेंट में बाइंड कर लेता है। ठीक। तो जब हमने सल्फ़र की लेयर चढ़ाई तो उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए। 5 टाइम्स मोर उसने पानी में से आर्सेनिक को डिप्लीट किया। जब हमने इसको फिल्ट्रेशन मीडिया के तौर पे डाला तो ऑलमोस्ट कुछ सैम्पल्स में तो 100% आर्सेनिक जो है वो रिमूव हो गया, जिनकी कंसनट्रेशन थोड़ी सी कम थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि नाउ वी शुड गो फॉर अ प्रोटोटाइप। हमने एक सिंपल सा प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया, और उस प्रोटोटाइप की खासियत ये थी कि हमने एक तो ये है कि उसमें बिजली की सप्लाई को ना लिमिटेड रखा, नहीं है बिजली की सप्लाई हमें नहीं चाहिए, वो ग्रेविटी फ्लो के थ्रू काम करता है। उसमें फिर जो टैंक है उसमें 20 से 25 लीटर पानी स्टोर होने की कैपेसिटी है। आपने पानी डाल दिया और उसके बाद वो पानी जो है विद इन 2 to 3 मिनट्स यू कैन यूज़ इट। और आर्सेनिक जो है जब फिल्टर होके उस मीडिया के थ्रू नीचे आएगा तो उसमें आर्सेनिक की जो कंसनट्रेशन है वो लेस दैन WHO लिमिट है, जो कि 10 पार्ट्स पर बिलियन है। तो हमने तकरीबन पिछले 3 माह से ये टेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद हमने ये एक पेपर पब्लिश किया साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में, जो कि टॉप रैंकिंग जर्नल है साइंस का। उसके बाद UK का एक मीडिया है, उसने हमारी ये स्टोरी पिक की और उसने हमारा इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने के बाद उसने ये रिलीज़ की स्टोरी। तो इस तरह जो है मतलब कि लोगों को और पूरी दुनिया को पता चला कि यस वी हैव डन समथिंग रियली डिफरेंट। डॉक्टर साहब सारी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक छोटी सी बनी है, और ब्रेक के बाद आपसे पता करते हैं कि प्रोटोटाइप तो आपने बना लिया, मार्केट में कब पहुंचने वाला है ये, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नबील नियाजी से। तो डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो, आपका प्रोटोटाइप बन गया है, ये मार्केट में कब आएगा? थैंक यू सो मच ज़रार। तो बेसिकली ये जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है, इस प्रोटोटाइप को हमने एवेलुएट भी कर लिया है, और इसके बाद अब मेन चीज़ है कि साइंटिस्ट का काम तो यही होता है कि आप एक चीज़ को, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लें, उसको उसकी जो है एफिशिएंसी को चेक कर लें। हमने अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, एक हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग स्कीम है, तो मैंने अपने और एक ऑफिस के थ्रू एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना के अपने एक बिज़नेस पार्टनर को लिया है लाहौर से, जो फिल्टर्स बनाते हैं। तो उनके साथ मिलकर मैंने हायर एजुकेशन कमीशन को ये प्रोजेक्ट भेजा है, और होपफुली ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाना है। इसके अलावा मैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ भी जो है इंटरलिंक हूँ कि वो भी अगर मेरी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहें, और सब्सिडाइज प्राइसेस पे स्पेशली पुअर पीपल के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, जो कि रूरल पंजाब में, साउथ पंजाब में या सिंध के अंदर लोग रहते हैं, ताकि वो चीप प्राइसेस में ये फिल्टर्स को परचेज कर सकें, और वही लोग ज़्यादातर अफेक्टेड हैं। हाँ बिल्कुल है। नबील, तो कितनी एक कीमत होगी इसकी, और अगर जैसे नॉर्मल फ़िल्टर 30 से 50 हज़ार के दरमियान होते हैं, तो इन फ़िल्टर्स की क्या आपके नज़दीक कीमत होगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो RO फिल्टर्स हैं मार्केट में वो 30 से 40-50 हज़ार तक जाते हैं, और जो है उनकी कार्ट्रिज अगर हर 3 माह बाद चेंज करनी पड़ जाए तो 15 से 20 हज़ार की कार्ट्रिज है। तो इस प्रोटोटाइप का हमारा कॉस्ट आया है अराउंड 7000 रुपीज़। तो अगर यही जब चीज़ प्रोटोटाइप की बजाय एक बड़े स्केल पे बनेगी, तो और गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली PM जी हाँ सब्सिडी दे, अगर जो वाटर की मिनिस्ट्री बना रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को लिया जाए, उसके अंदर साइंटिस्ट को या यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग दी जाए इस चीज़ के अंदर। और बल्कि मेरी तो ये सजेशन होगी कि कितने का पड़ेगा? 6 to 7,000 रुपीज़ में हमें पड़ा है। तो अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो आई से अराउंड 3 to 4,000 रुपीज़, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इट्स फ्रीली अवेलेबल। अच्छा ये बताइए कि ये क्या पानी के ज़ख़ीरों में संख्या की मिक़दार नापने के लिए बतौर सेंसर भी इस्तेमाल हो सकती है आपकी ईजाद? बिल्कुल 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 जी। आजकल अब जो मेरा नई डायरेक्शन है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही टास्क दिया हुआ है कि हमने अब जो मटेरियल बनाया है, क्योंकि ये बेसिकली आर्सेनिक को जज़ब कर लेता है, बहुत अच्छा एक मतलब कि मटेरियल है आर्सेनिक को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो अब मैंने उनको यही टास्क दिया है कि हम इसको एज ए
स्पॉटिंग डिवाइस के आर्सेनिक की लो से लो कंसंट्रेशन को ये पानी के अंदर चेक कर सके, और इंशाल्लाह हम इस पर ट्राई करेंगे। इट विल टेक सम टाइम बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं अपनी नेशनल और इंटरनेशनल टीम जो है उनके साथ लगा हुआ हूँ इस काम पे अब, और इंशाल्लाह इसको भी हम एक अच्छी पेटेंट करा लिया है इस अपनी इजाद को या नहीं? मैंने ये बल्कि आज ही मैंने फॉर्म लिए हैं अपने और एक ऑफिस से, और उन्होंने मुझे कहा है कि यार इसको फौरन पेटेंट कराओ। हाँ, जल्दी कर ले बॉस। कल या परसों तक ने इसकी जो है पेटेंट फाइल रजिस्टर करा दूंगा। नहीं मुझे पता है पाकिस्तान में ये बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सर। अच्छा एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के प्लानिंग कमीशन के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेयर है ना, मेरा ख्याल अतहर ओसामा साहब, उन्होंने भी अभी हाल में एक ऐलान किया था जी, शायद आपको इल्म हो कि वो एक्चुअली इस तरह के प्रपोजल्स इनवाइट कर रहे हैं जो कमर्शियली भी वायबल हो। तो शो के बाद मैं आपको उनका कांटेक्ट दे दूंगा, हो सकता है वहां से भी कुछ काम निकल आए। अब शुक्रिया भी अदा कर दो। अब शुक्रिया अदा करते हैं यार, मैं कौन सा मैं मदद कर रहा हूँ भाई की। मेरे ख्याल में जो भी आप काम कर रहे हैं और जो आपकी नीयत है कि उनको ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाए जहाँ हमारी जो है ज़्यादातर गरीब आबादी है या रिमोट एरियाज़ में, तो बहुत जज्बा भी अच्छा है, नीयत भी अच्छी है। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी नया है, बिल्कुल आलमी में पानी पुराना है, उसको सही करना है। मुझे लगता है कि पानी की कसाफत जो है हमारी बीमारियों की ज़्यादातर वजह तो वही है, चाहे वो संख्या हो या तरीके से भी। जी पानी की कसाफत और ज़हनी कसाफत दोनों दूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबील खान नियाज़ी साहब। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है, हुआ चाहता है आई डोंट नो, बहरहाल हम इजाज़त ले रहे हैं और दोबारा भी बात करेंगे जब वंस मार्केट में आता। हाँ, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।